व्हाट्सअप एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक है हैंड स्टैंड की मिस्टेक्स। आप हैंड स्टैंड करते टाइम कुछ मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से आपका हैंड स्टैंड प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो वही मिस्टेक्स मैं आपको बताऊंगा आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। अगर आप उन मिस्टेक्स को सुधार लेते हैं तो आपका हैंड स्टैंड बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो बने रहना इस वीडियो में। मैं हूँ केशव पवार, मार्शल आर्ट और जिम्नास्ट ट्रेनर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं मिस्टेक 1। तो पहली मिस्टेक में हम लोग क्या करते हैं, हम डायरेक्टली हाथ रखते हैं नीचे, जैसे हम खड़े हैं यहाँ डायरेक्टली हाथ रखेंगे और पैर ऊपर फेंकने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ हमें अवॉइड करना है। हमें पहले फोकस क्या करना है, देख लेते हैं आपको क्या फोकस करना है। पहले हमें डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, खड़े हुए और ऐसे किया, डायरेक्टली पैरों को मोड़ने की कोशिश करते हैं और मतलब कोशिश करते हैं कि हम कैसे ना कैसे खड़े हो जाए। तो वो सबसे पहले आपको अवॉइड करना है। आपको पहले अपना एक टारगेट बनाना है कि मुझे हैंड स्टैंड करना है प्रॉपर तरीके से। तो आपको पहले अपना टारगेट बनाना है, ट्रायंगल वेस बना के रखना है, एक त्रिभुज बनाना है। मतलब त्रिभुज को बनाने के ड्रॉ कर लेना है या फिर इमेजिन कर लेना है। और त्रिभुज के दोनों कोनों पे हमें हाथ रखना होता है और जो हमारा तीसरा कोना हुआ उस पर हमें अपना सर लेकर के जाना है, यानी कि अपना पूरा फोकस देखना है उसको सिर्फ। और हाथों को पूरा टाइट रखने की कोशिश करना है। यहाँ हाथ हम कभी कभी बैंड करते हैं, इस टाइप से बैंड नहीं करने, हाथ पूरे सीधे। और शोल्डर्स, हमारे जो शोल्डर्स होता है उनको पूरा टाइट रखना होता है। तो हम शोल्डर टाइट नहीं रखते हैं और हाथों को बैंड रखते हैं। ये भी हम मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। तो अब देखते हैं आपको क्या करना है। आपको सिंपली पहले अपना फोकस टारगेट बनाना है लाइक दिस, और फिर सामने देखना है और हाथ पूरे सीधे। फिर आपको पैर फेंकने की कोशिश करना है लाइक यहाँ। तो इतना सीधे हमें पैर फेंकने। तो आपको यही कोशिश करना है कि आपके पैर बिल्कुल सीधे जाए। तो अब देखते हैं मिस्टेक सेकंड मिस्टेक में आप क्या करते हैं। आपने अभी ये तो पूरा कंप्लीट देख लिया है कि आपको किस तरह से हाथ रखने हैं, बट आप हाथ रखने के बाद अपने पैरों को ज़्यादा पुश करते हैं आगे की तरफ लाइक यहाँ। कुछ इस तरह से आप अपने पैरों को आगे की तरफ फेंकते हैं तो आपका जो बैलेंस है प्रॉपर नहीं बन पाता। आपका जो शेप आता है कुछ कर्व करके आता है। तो कर्व शेप नहीं करना है, हमें बिल्कुल सीधी बॉडी को रखना है, तब हमारा पोस्चर अच्छे से आएगा। एक बार देखते हैं क्या मिस्टेक करते हैं आप लोग। आपने हाथ तो प्रॉपर रखे हैं, शोल्डर्स पूरे सीधे रखे हैं, बट आप बॉडी को ज़्यादा कर्व कर देते हैं कुछ इस तरह से। और जैसे मैं भी नीचे की तरफ आया हूँ गिर करके, आप भी कुछ इस तरह से आते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। हम जो अपने पैर होते हैं, अभी मैं सीधा खड़ा हूँ तो आपको देखना है मेरा सर भी एक लेवल में है और पैर भी एक लेवल में है। अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो मेरा सर आगे है और पैर पीछे की तरफ है, यानी कि मेरा बैलेंस नहीं बन पाएगा। सेम हमारा हैंड स्टैंड में भी यही हाल होता है। हम हाथ तो ऐसे रखते हैं और पैर हमारे हाथों से आगे की तरफ निकल जाते हैं, तो इससे हमारा बैलेंस नहीं बन पाता है। तो इस चीज़ को भी हमें अवॉइड करना है। हमें करना क्या है, हाथ मान लिया हमारे ये पैर है सीधे हैं, तो हमें बॉडी को भी लाइक दिस पूरा सीधा रखना है। इस टाइप से नहीं करना है स्ट्रेच, ठीक है। देखते हैं कैसे। हाथ हमारे सीधे हैं तो पैर भी हमारे बिल्कुल सीधे होने चाहिए लाइक दिस, तब हमारा बैलेंस अच्छा आता है। तो ये 2 मिस्टेक्स थी आप जो कॉमन मिस्टेक है, हर कोई करता ही करता है। और तीसरी मिस्टेक क्या करते हैं आप लोग, पैर फेंकते हैं, पैरों को बैंड करने की कोशिश करते हैं और हाथों को आगे पीछे करने की कोशिश करते हैं लाइक दिस। आपने बैलेंस बनाया और इस तरह से हाथों को चलाते रहते हैं, कभी आगे एक स्टेप आगे लिया, एक स्टेप पीछे लिया। तो आपको स्टेप्स चेंज नहीं करना है, आपको एक जगह बैलेंस बना के रखना है। हाथ आपने एक बार जहाँ जमा दिए तो वहीं पर रखना है, वहाँ से हटाने नहीं है। अगर आप वहाँ से हटाओगे तो आपका बैलेंस नहीं बन पाएगा, बहुत समय लग जाएगा, काफ़ी दिन लग जाएंगे और आप इसको नहीं बना पाएंगे। आपको कोशिश करना है कि हाथ को अपने एक ही जगह रखना है और ये इमेजिन करना है कि मेरे हाथ चिपक चुके हैं, अभी छूटेंगे नहीं। और पूरा धरती को पुश करना है, नीचे दबाने की कोशिश करना है और अपने जो कंधे हैं उनको पूरा टाइट रखना है और फिर पैरों को फेंकना है। अगर आपके पैर कहीं भी जा रहे हैं आपको ध्यान नहीं देना है, बट आपको कोशिश करना है कि आपके पैर जो हमारा सर है, सर के पूरा ऊपर जाए, सीधे जाए लाइक दिस, कुछ इस तरह से, ठीक। अब हमारी मिस्टेक आती है थर्ड मिस्टेक। थर्ड या फोर्थ में भूल चुका हूँ कौन सी मिस्टेक बता रहा हूँ मैं, बट आपको ध्यान रखना है कौन सी मिस्टेक बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं 5 से 6 मिस्टेक्स बताऊँगा। ये आपने अगर अवॉइड कर देते हैं और जो मिस्टेक के बाद जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर आप उस मिस्टेक्स को हटा करके जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको फोकस करते हैं तो आपका बैलेंस बहुत अच्छा बन जाएगा। तो अब देखते हैं क्या करना है आपको। मिस्टेक बता रहा था मैं फोर्थ या थर्ड, ठीक है। तो आप पैरों को पूरी तरह से नहीं फेंक पाते हैं तो आपका बैलेंस नहीं होता। किस तरह से नहीं फेंकते हैं, आप लोग हाथों को पूरा टाइट रख लेते हैं और पैरों को पूरा नहीं फेंकते सर के वे पे। आप सिर्फ इतना करते हैं और को सोचते हैं कि बैलेंस बन जाएगा। यहाँ से ये भी आपको नहीं करना है बिल्कुल। इसमें हमें क्या करना है, आपके शोल्डर्स को पूरा सीधा रखना है और पैरों को भी पूरा सीधा फेंकने की कोशिश करना है। तो देखते हैं फिर से, प्रॉपर हाथों को रखना है
और त्रिभुज जो भी मैंने बताया था, ट्रायंगल वेज, सिर्फ उसी पे फोकस रखना है। अगर आप ट्रायंगल वेज पे फोकस रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा बैलेंस बन जाएगा, लाइक दिस, या कुछ इस तरह से। अगर आपका बैलेंस इस तरह से आ रहा है तो आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी का बैलेंस या तो राइट हैंड पे ज़्यादा आ जाता है या लेफ्ट पे ज़्यादा, तो हम लोग नीचे गिर जाते हैं। तो आपको कोशिश करना है पैर हमारे बिल्कुल स्कल यानी कि सर के ठीक ऊपर होना चाहिए, तब आपका बैलेंस बहुत अच्छा बनेगा। तो ये थी मिस्टेक 4। अब बढ़ते हैं लास्ट मिस्टेक की तरफ। जो लास्ट मिस्टेक क्या होती है, फोकस। आप फोकस नहीं करते हैं, सोचते हैं बस हाथ रखूँगा और खड़ा हो जाऊँगा। आपको हर एक मिस्टेक पे ध्यान देना है कि आप कहाँ पैर फेंक रहे हैं। आप जितना ध्यान से करेंगे आप उतना अच्छे से समझ में आएगा आपको। मानिए आपने हाथ नीचे रखे और पैरों को पूरा फेंकना है, हर बार कोशिश करना है कि आपके पैर किस दिशा में ज़्यादा जा रहे हैं। मान लिया अगर मैं यहाँ से बैलेंस बना रहा हूँ और मेरे पैर जो है राइट की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो मुझे ध्यान रखना है कि मुझे राइट की तरफ नहीं लेके जाना है। आप जितनी मिस्टेक्स हैं उन पे फोकस करें, ना कि बेटर चीज़ों पे। मिस्टेक्स पे फोकस करोगे तो आप इजीली समझ पाओगे कि हाँ मेरी ये मिस्टेक्स ज़्यादा आ रही है, इनको अवॉइड करना है। आप मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे तो आपका हैंड स्टैंड प्रॉपर बन जाएगा। तो देखते हैं कैसे बनेगा। आपको पूरा फोकस करना है, ट्रायंगल वेस पे देखना है, हाथ पूरे सीधे, शोल्डर्स पूरे टाइट, और आपका कोर यानी कि स्टोमक वो भी टाइट होना चाहिए। फिर पैरों को फेंकना है प्रॉपर तरीके से, लाइक राइट एंड लेफ्ट। तो कुछ इस तरह से आपका बैलेंस बनेगा। फिर से देखते हैं, लाइक दिस। तो आपको कोशिश करना है शुरू में 2 सेकंड बैलेंस बने, 3 सेकंड बैलेंस बने, 4 सेकंड, एक सेकंड करके आपको अपना बैलेंस बढ़ाते रहना है। अगर आप ये करते हैं तो आपका हैंड स्टैंड प्रॉपर तरीके से परफेक्ट हो जाएगा। तो ये थी कुछ मिस्टेक्स जो आपको हैंड स्टैंड में नहीं करनी है। तो ये मिस्टेक्स अगर आप समझ गए हैं तो आप खुद ब खुद, वैसे ये मिस्टेक आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट आप जब खुद करेंगे इसको इमेजिन करके प्रॉपर तरीके से, आप पूरा माइंड आगे करोगे तो आपको खुद ब खुद नज़र आने लगेगी कि हाँ मेरी मिस्टेक्स यही आ रही हैं और मुझे ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो आई होप मैंने जो मिस्टेक्स आपको बताई हैं आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आया, कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप नीचे कमेंट करो और बताओ मुझे कि सर ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही है, या आपको कुछ और ट्यूटोरियल चाहिए, कुछ और मार्शल आर्ट या जिम्नास्टिक्स से रिलेटेड, तो वो ट्यूटोरियल मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऑस।